हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बेटर ही होंगे हमेशा की तरह। एरोमेटिक केमिस्ट्री आज लास्ट लेक्चर, आज खत्म कर देंगे। एनी हाउ भाई साहब, किसी भी कंडीशन में खत्म करना ही है, ठीक है ना? तो बिल्कुल एकदम तसल्ली से दिल थाम के बैठना। आगे की आने वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो रिएक्शन मैंने क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बताया था भाई साहब, एरोमेटिक ईथर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, उस समय दिमाग में स्ट्राइक करता नहीं है कि होना क्या चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि ये अलाइलिक कार्बन आपको ऐसा ही बना करके दे, इसके इधर कुछ और तामझाम लगाए जा सकते हैं। उस समय आपको ऐसा लगेगा कि ये तो देखा देखा नहीं लग रहा। समझ पा रहे हो बात को? तो भैया देख लेना, जो देखा देखा नहीं लग रहा तो भी देख लेना इसको कि क्या है क्या नहीं है। आइए आज आपको एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म से अवगत कराता हूं मैं। आओ देखो जरा, क्या आप एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जानना चाहेंगे? अभी देखो, देखो जरा ध्यान से। मैं ये बात जानता हूं कि HNO2, कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 या NaNO2HCl, ये जो मेरे को इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है, वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है भैया? NO+। ये मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है। देता है कि नहीं देता? देता है, ठीक है भैया। फिनोल में जो OH ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। फिनोल में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। पैरा पोजीशन पे मैं NO जोड़ दूं अगर आपकी इजाजत हो तो, बिना आपकी इजाजत के कुछ नहीं करूंगा। ये लीजिए, NO जोड़ दी। यहां से H+ अगर मैं हटा दूं और नेगेटिव चार्ज लगा दूं ऑक्सीजन पे और मैं टोटोमेरिज्म कराने की कोशिश करूं, आओ देखो मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं। H+ हटा के मैंने क्या लगा दिया है? नेगेटिव चार्ज लगा दिया है। मैंने H+ हटा के नेगेटिव चार्ज लगा दिया है। देखो ये नेगेटिव चार्ज घूमते हुए कहां पहुंचेगा? ये नेगेटिव चार्ज घूमते हुए कहां पहुंचेगा भैया? ये तो ऑक्सीजन के पास पहुंच गया। आप देखो, क्या ऐसी ही चीज बनी है आपके पास? क्या ऐसी ही चीज बनी है? यही तो बनेगा, यही बनेगा, बोलो हाँ या ना? ठीक है, H+ दे दो इसको। जो वाला H+ लेके, इसका जो H+ निकाला था टोटोमेरिक फॉर्म बनाने के लिए, वो H+ इसे प्रदान कर दीजिए। ये लीजिए, मीडियम कैसा है? एसिडिक। H+ जाएगा, OH के जाके चिपक जाएगा, बोलो हाँ या ना? ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड NOH, ये निकलने को तैयार, बोलो हाँ या ना? ये निकलने को तैयार। तो इसका नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरा फिनोल मॉलिक्यूल लेंगे और ये इसकी पैरा पर नाइट्रोजन के साथ जोड़ देंगे। आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ विशेष नहीं है मैकेनिज्म में, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये लीजिए, इसमें ये वाला H एसिडिक H है, बेस के साथ रिएक्शन करेगा और सोल्ट बनाएगा। सोल्ट बनाएगा, इसे कहते हैं लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। लीबरमान क्या कहते हैं? नाइट्रो। किसके लिए पाया जाता है? फिनोल के लिए। मैं ये चाहता हूं कि इस मैकेनिज्म को एक बार आप खुद से अप्लाई करें। पूरी मैकेनिज्म को एक बार आप खुद से अप्लाई कर लो। खुद से कृपया इस पूरी मैकेनिज्म को अप्लाई करके देखिए कहाँ क्या क्या हुआ है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। करिए जल्दी, जल्दी करिए। आइए देखिए, अब मैं आपको शो कर देता हूं, देखना और अब इसको फेयर में लिखना, तो अब तुम समझ जाओगे कि ये किस तरह से हुआ है। NaNO2HCl ने NO जनरेट करके दिया, नाइट्रोसोफिनोल लाल कलर का, फिर ये हरे कलर का बना और उसके बाद NaOH से रिएक्शन करा के सोल्ट बनेगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक H है जो कि ब्लू कलर का होगा। फिनोल के लिए होता है, इसे RGB टेस्ट कहते हैं। एक और टेस्ट होता है, वॉयलेट कलर देता है, न्यूट्रल FeCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वॉयलेट। तो ये फिनोल के टेस्ट हैं। किसके टेस्ट हैं? फिनोल के। कौन सा टेस्ट पढ़ा तुमने? लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, जिसे RGB टेस्ट कहते हैं। कॉपी करिए जल्दी। अब एक चीज ध्यान से देखो, जैसे इस NO पर आकर के कोई चीज जुड़ी है, जैसे इस NO पर आकर के कोई चीज जुड़ी है, वैसे ही मान लो कि मेरे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है। मेरे पास क्या है? कोई कार्बोनाइल कंपाउंड या इसका डेरिवेटिव है। ये कार्बन जो होता है ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? लुईस एसिड की तरह। क्यों एक्ट करता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके साथ मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है।
जैसे ही कोई लुईस बेस इसके करीब आएगा, लुईस बेस अपन अपनी भाषा में समझेंगे न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर डोनर आएगा, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता है और RCO पर माइनस और इस पर प्लस बना लेता है। अब इस पर आराम से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, इसको H मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो कि मान लो आपके पास फिनोल है, फिनोल है, आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई भैया? एसीटोन के साथ करवाई। इसको क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं, एसीटोन। और मीडियम रखा आपने एसिडिक। ठीक है, प्रोटोनेट हुआ, ये क्या बनेगा? CH3COH CH3। ये फिनोल पैरा पोजीशन से यहां जुड़ जाएगा। फिर जैसे ऊपर अभी लीबरमान नाइट्रोसो में हो रहा था, ये OH प्रोटोनेट होगा इससे और ये निकल जाएगा, वापस पॉजिटिव बनेगा और आप देखो एक फिनोल और जुड़ जाएगा। एक फिनोल ऊपर जुड़ गया, एक फिनोल नीचे जुड़ गया। ये इसे कहते हैं बिसफिनोल ए। इसे क्या कहते हैं? बिसफिनोल ए कहते हैं। ए फॉर एसीटोन, बिसफिनोल मतलब 2 एसीटोन। और अगर मैं इसकी जगह अगर ये ले लेता CCl3COH, अगर ये ले लेता, क्लोरल कहते हैं इसको, और यहां पे मैं ये ले लेता, ठीक है, तो क्या बनता? वही पैरा पोजीशन से, क्योंकि Cl भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। CCl3C पैरा पोजीशन से ये 2 Cl वाले जोड़ दोगे, क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, और प्यार से इसको DDT कहते हैं। क्या कहते हैं इसको प्यार से? DDT। मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखना वापस DDT का बनना, DDT का बनना देखना। आइए देखिए, 2 OH ग्रुप यहाँ पे, जैसे NO पे जोड़ा था वैसे ये इस पर, एक और इस पर, H2O बाहर निकल के वही सेम काम, और ये बन गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसको प्यार से DDT कहते हैं। ये एक पेस्टिसाइड है। लिखिए जल्दी, कॉपी करिए। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है यार, एक्चुअली ये C इधर करना है और यहाँ पे एक नॉर्मल कार्बन है, फिर ये कार्बन है और इसके 3 Cl हैं। तो थोड़ा कॉमन सेंस तुम भी लगा लेते यार, ऐसे है ये, क्योंकि ये इस कार्बन पर जुड़ेगा ना यहाँ पर, ठीक है ना, करेक्शन कर लेना। आओ देखो, अब देखो एक चीज, तो जैसे यहां जोड़ा है अपन ने, उसी तरह से मान लो कि मेरे पास ये वाला स्पीसीज, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़े हुए, इसे थैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलिक एसिड कहते हैं। और ये कहलाता है थैलिक एनहाइड्राइड। इसे क्या कहते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड। अगेन मैं फिनोल लेके आऊंगा और फिनोल इसी जगह पे, क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यही प्रोटोनेट होगा, ठीक है, इसी जगह पर 2 बार अटैक कर देगा। तो ये बनेगा आपका, इसे कहेंगे फिनोफ्थिलीन। इसे क्या कहेंगे? फिनोफ्थिलीन। देखिएगा, इसे कहेंगे फिनोफ्थिलीन। आओ देखो, तो ये हमारा थैलिक एनहाइड्राइड था, H+ की प्रेजेंस में हीट किया तो 2 फिनोल पैरा पोजीशन से जुड़ गए। सेम ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो और ये बनेगा सेकेरिन। सेकेरिन ये ज़्यादा मीठा होता है सामान्य शुगर से, तो कभी किसी शुगर वाले का रसगुल्ला खाने का मन करे, सेकेरिन का इस्तेमाल करें। ठीक है, लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिए तेज गति से आप। हाँ जी, अब देखो एक बात, पहले एक जनरल मैकेनिज्म देखो, पहले एक जनरल मैकेनिज्म देखिए। एस्ट्रिफिकेशन का नाम तुमने सुना होगा, एस्टर का बनना। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने अगर अल्कोहल ले आओ आप, अगर आप अल्कोहल ले आओ, कॉन्सेंट्रेटेड H+ की फॉर्म प्रेजेंस में जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, इसका OH और इसका H, और यहां से बनता है ये, जिसे हम क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। क्या पहचान होती है एस्टर की? फ्रूटी स्मेल होती है, फलों जैसी खुशबू। एस्टर की फलों जैसी खुशबू होती है। आओ देखो, ये है मेरे पास सैलिसिलिक एसिड। क्या है? सैलिसाइलिक एसिड।
इसके सामने एक बार आप क्योंकि इसके पास तो देखो एसिड भी है और अल्कोहल भी है, आप CH3OH ले आओ इसके सामने, तो क्या होगा, इसका OH और इसका H ये निकल जाएंगे और ऊपर की तरफ आप एस्टर बना दोगे। आप ऊपर की तरफ में क्या बना दोगे, एस्टर बना दोगे। इसे कहते हैं आयोडेक्स। क्या कहते हैं, आयोडेक्स, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, झंडू बाम भी कह सकते हो। और अगर इसके सामने कोई एसिड ले आए तो देखो एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए इसके पास अल्कोहल है, इसके पास क्या है, अल्कोहल है, तो इसका वाला तो H और इसका OH ये निकल जाएगा, ऊपर ऐसे का ऐसे रहेगा कार्बोक्सिलिक, ये ऐसे का ऐसे रहा, ये बन गया मेरे भाई। इसे कहते हैं डिस्प्रिन या एस्पिरिन। सबके पास घर में एस्पिरिन होना ही चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन जो होता है ना, जब हार्ट अटैक आ जाए प्राथमिक उपचार के रूप में उसे एस्पिरिन देना चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन जो होता है वो वेसोडाइलेटर होता है, हमारी धमनियों को, आर्टरीज को, समझ रहे हो बात को, फुला देता है, वो ब्लड फ्लो आसान हो जाता है। तो डिस्प्रिन का रोल केवल इतना ही नहीं है कि आप सर दर्द हो रहा है और आप डिस्प्रिन ले रहे हो, नहीं, वेसोडाइलेटर होता है। ब्लड एक्चुअली सर दर्द होता क्यों है कि दिमाग में आपके ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है ना, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, ब्लॉकेज हो गए आपके, तो या तो आप एक्सरसाइज कर लो तो दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचने लगेगा, और या फिर आप डिस्प्रिन खा लो। तो दोनों ही केस में क्या होगा, वेसोडाइलेटर, वेसल्स आपकी जो होंगी वो फूल जाएंगी, ब्लड फ्लो कंटिन्यू हो जाएगा और आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। यही काम है। तो अगर आप गोली अवॉइड करना चाहते हो तो एक्सरसाइज कर लो थोड़ा सा, जिससे कि दिमाग में ब्लड पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए आओ देखो, मैं आपको लिखा देता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से, ये लीजिए, सैलिसिलिक एसिड के साथ डिस्प्रिन का बनना और सैलिसिलिक एसिड के साथ इसका बनना, आयोडेक्स का। अब देखिए आपको दो मैकेनिज्म बता देता हूं। बेंजीन की रिंग पर अगर तुम सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हो, क्या कराना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपके पास कोई अल्काइल अलाइड है, कोई नया न्यूक्लियोफाइल आप लाते हो, नया न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ जाता है और लीविंग ग्रुप की तरह हैलाइड बाहर निकल जाता है। तो नया न्यूक्लियोफाइल आया, पुराने वाले को हटा दिया, ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। इसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन की रिंग पर अगर हेलोजन लगा हुआ है तो यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई सपोर्टिंग ग्रुप लगा हो, यानी -M वाला ग्रुप लगा हो, अगर कोई -M वाला ग्रुप इसके पैरा पोजीशन पर लगा है, ये देखो ये -M करता है, तो ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक को, क्योंकि यहां पर ये कौन सा चार्ज जनरेट करेगा, पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल उस समय इप्सो पोजीशन पर अटैक करता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कब, जब सपोर्टिंग ग्रुप लगा हो, उसी केस में ऐसा होगा भाई साहब, ऐसे मत कर देना। X है, न्यूक्लियोफाइल है, अब ये इंटरनल अटैक करेगा और यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। ये देखिए साहब, न्यूक्लियोफाइल। तो सब्स्टिट्यूशन होता जरूर है, लेकिन जब कोई सपोर्टिंग ग्रुप होगा तभी सब्स्टिट्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या देख के आ रहा है यहां पर, पॉजिटिव चार्ज। तो ये रिएक्शन देखिएगा, X जब फ्लोरीन होगा तो रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव की फॉर्मेशन यहां पर कर रहा होगा। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ऐसी स्थिति है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है और यहां पर NO2 जुड़ा हुआ है, तो आप किसे निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, भले ही फ्लोरीन में रेट ज्यादा होती है, लेकिन फ्लोरीन के पैरा पोजीशन पर कोई सपोर्ट करने वाला ग्रुप है नहीं, क्लोरीन के सपोर्ट करने वाला है। तो इस केस में आपको क्लोरीन को ही बाहर निकालना पड़ेगा, इस केस में आपको क्लोरीन को ही बाहर निकालना पड़ेगा और उसकी जगह कोई नया न्यूक्लियोफाइल लाके आप जोड़ दो। अगर दोनों तरफ होता, हाँ, अगर ऐसा होता कि फ्लोरीन के पैरा पर भी जुड़ा हुआ है -M वाला और क्लोरीन के पैरा पर भी जुड़ा हुआ है, तो इस केस में मान लो 1 इक्विवेलेंट अगर आप न्यूक्लियोफाइल कर रहे होते, तो अब आपको कौन निकालना है, केवल फ्लोरीन निकालना है, क्लोरीन नहीं निकालना है। तो ये कहलाती है, पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, फिर लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है,
इस इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। एक और मैकेनिज्म देखो, ध्यान से समझना कि मान लो बेंजीन की रिंग पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप है। अब आप इसके सामने कोई स्ट्रोंग बेस ले आते हो। स्ट्रोंग बेस कौन? जैसे NH2- ले आए। हम जानते हैं कि NH2- sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हाइड्रोजन निकालने की औकात रखता है। ये मैंने तुम्हें हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था। NH2- डबली बॉन्डेड कार्बन से निकाल लेता है हाइड्रोजन। तो NH2- यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल लेगा। ये जो बेंजीन की रिंग पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, इसे कहते हैं बेंजाइन। इसे क्या कहते हैं? बेंजाइन। तो ये इंटरमीडिएट होता है बेंजाइन, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग में ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। कम से कम 7 मेंबर की रिंग चाहिए होती है ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल आके कहीं एक जगह जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आके बाद में H+ दे देंगे इसको। न्यूक्लियोफाइल आके कहीं एक जगह जुड़ जाएगा, बाद में H मिल जाएगा। तो ये कहलाती है, पहले एलिमिनेशन हुआ फिर एडिशन हुआ, SNEA, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ये क्या कहलाती है? एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। आइए मैं दिखा देता हूं आपको, शो कर देता हूं, देखना ध्यान से, समझना। अब बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों ही। अगर आप कोई अच्छी बुक सोल्व करोगे तो बुक में आपको देखने को मिलेंगी, दोनों ही मिलेंगी देखने को, है ना, दोनों ही रिएक्शन। आइए देखिएगा, देखो ये तो कर ही रहे थे अपन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SNAE। इप्सो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। क्या कर रहा है? इप्सो अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है भैया? इप्सो अटैक कर रहा है। लेकिन वो कब? जब सपोर्टिंग ग्रुप लगा हुआ हो, केवल तभी ऐसा होगा। ये अटैक किया, नेगेटिव यहाँ आ गया, इंटरनल अटैक से वो निकल गया। ये तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड कर ही रहा, साथ साथ पॉजिटिव चार्ज कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज, या ऐसे भी देख लो इसका, वो भी एक ही बात है कि इसका स्टेबिलिटी भी एक्स कैसा होगा? अगर फ्लोरीन होगा तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा -I लगा रहा होगा, ज़्यादा -I। और ये सब वही बातें हैं कि आपको फ्लोरीन को निकालना है। इस केस में सपोर्ट किसको कर रहा है? इस क्लोरीन को कर रहा है, तो इसे निकालना है। तो जहाँ भी सपोर्टिंग ग्रुप होगा -M वाला, हमें उसी को निकालना पड़ेगा। जहाँ सपोर्टिंग ग्रुप होगा हमें उसी को निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको, ये तो था ये SNAE एडिशन एलिमिनेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। SNAE एडिशन एलिमिनेशन। उसके बाद है SNEA। उसके बाद कौन सा रिएक्शन आता है? SNEA, दैट इज एलिमिनेशन एडिशन। SNEA देखिए, ये है SNEA। इसमें क्या करता है? NH2- की क्योंकि औकात होती है, NH2- की औकात होती है डबली बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन निकालने की। नेगेटिव चार्ज, इंटरनल अटैक, बेंजाइन बन गया, हाईली अनस्टेबल होता है। दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, याद रखना है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। फिर न्यूक्लियोफाइल आता है और H आता है साथ में और ये जुड़ जाता है। ये कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। कोई नया न्यूक्लियोफाइल है अगर बेंजाइन में तो ठीक है, नहीं है तो NH2 ही आकर के जुड़ जाता है। जल डाल दिया तब तो फिनोल बन जाएगा, जल नहीं डाला तो जो हमारा NH2 था वही NH2 ही यहाँ पर आके लग जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आइए देखिएगा, अब आओ एक बात देखो जरा ध्यान से। अब समझना एक बात, अब एक बात थोड़ी देर समझना। देखो जरा ध्यान से। मान लो कि मेरे पास कौन है? एनिलीन। कौन है मेरे पास? क्या कहते हैं इसको? एनिलीन कहते हैं। बताइए, अगर मैं इसमें NaNO2HCl डाल दूं तो क्या होगा? NaNO2HCl या कॉन्सेंट्रेटेड HNO2, ये 1 डिग्री के अमीन में HNO2, ये 1 डिग्री के अमीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये डाइजोनियम बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या ये डाइजोनियम सोल्ट बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? ये डाइजोनियम सोल्ट बहुत अच्छा
नाइट्रोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब देखो कोई न्यूक्लियोफाइल, ये तो निकलने को तैयार है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकलता है क्योंकि बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव अनस्टेबल हो जाएगा, तो नया न्यूक्लियोफाइल चाहिएगा। नया न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। ये डाइजोनियम जो है ये 0 से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक टिका रहता है। और इसके पीछे कारण है कि बेंजीन की रिंग पर आप पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा सकते साहब, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इसी रिएक्शन में जहां आप यहां पे पॉजिटिव लगा रहे हो, अगर आप कॉपर +2 डाल दो, कॉपर प्लस डाल दो, तो कॉपर प्लस क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन जाके यहां लग जाता है। उस केस में यहां रेडिकल लगेगा। अभी तो देखो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट कहां पर लगेगा, पॉजिटिव पर। उस केस में जब आप कॉपर +1 डाल दोगे तो रेडिकल पर लगेगा। रेडिकल पर अगर न्यूक्लियोफाइल लग रहा है तो उसे सेंड मेयर्स रिएक्शन कहते हैं, सेंड मेयर्स रिएक्शन कहा जाता है। अब आप देखना, समझना ध्यान से, मैं आपको समझा देता हूं क्या है। देखो 1 डिग्री अमीन में NaNO2 HCl डाल दिया जाए तो डाइजोनियम 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन निकलने से sp2 पे पॉजिटिव आ जाएगा, अनस्टेबल होगा। फिर कोई न्यूक्लियोफाइल लेकर के आते हो, वो न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन को हटा देता है और खुद जुड़ जाता है। स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको, लीजिए आप, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे चलता हूं, आगे चलता हूं। आइए देखिएगा, डाइजोनियम अगर आप इसमें कॉपर डाल देते हो, अगर आप इसमें कॉपर +1 डाल देते हो तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। रेडिकल एडिशन, इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल होता है, उसमें एडिशन एलिमिनेशन होता है और ये रिएक्शन कहलाती है सैंड मेयर्स रिएक्शन। क्या कहलाती है? सैंड मेयर्स रिएक्शन। आइए देखिए, ये सब रिएक्शंस हैं, ये आप एक बार चार्ट बना के देखिए। Cu2Cl2 के प्रेजेंस में सैंड मेयर होगा। ये नहीं ले रहे हो, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल जोड़ रहे हो, तो ये डायरेक्ट एसन एलिमिनेशन एडिशन टाइप का होगा। जल्दी से इसको बना के देखिए, इसको बना के देखिए सारे बच्चे, इसको एक एक रिएक्शन को बना के देखिए तो आपको फील आएगा कि कैसे हुआ है। जल्दी करिए, जल्दी करके देखिए। तो हम जानते हैं कि SO3H जो होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वहां ये भी एज लिविंग ग्रुप होता है। तो जो काम आपने डाइजोनियम के साथ किया वो काम आप SO3H के साथ भी कर सकते हो। और ये कैसे बनेगा? जब आप बेंजीन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो SO3H बनता है और SO3H भी निकलने को तैयार रहता है, ठीक है ना, SO3 की फॉर्म में। बस यही करना है। जल्दी से इसको भी बना के देखिए, देखिए बना के, सेम रिएक्शन, सेम सब कुछ। अब हम बात करेंगे कि मान लो आपके पास एरोमेटिक न्यूक्लियोफाइल है, आपके पास एरोमेटिक न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, दिस इज द एरोमेटिक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोफाइल के पास जुड़ता है। और अगर आप O- लगा लेते हो तो भी ये ऑर्थो पैरा पोजीशन से जाके इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। हमारे पास डाइजोनियम बन चुका है, हमारे पास डाइजोनियम बन चुका है। अब इस डाइजोनियम पर दो तरह की रिएक्शन हो, क्योंकि ये तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ही, ये अगर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और ये अटैक मारेगा तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। उस केस में आप ये कहेंगे कि OH के बाद नीचे कौन जुड़ चुका है? बेंजीन का रिंग। जरूरी नहीं है कि ये निकले, जरूरी नहीं है कि ये निकले, इसके निकलने से पहले ही इसने अटैक मार दिया, लेकिन इसको साइट यहां मिल पाएगी, इसको साइट यहां पे मिल पाएगी और ये आपको नजर आएगा कुछ ऐसा। कैसा? ऐसा। ये लीजिए। तो एक न्यूक्लियोफाइल ऐसा होता है जो निकलने के बाद अटैक मारता है और एक न्यूक्लियोफाइल ऐसा होता है जो निकलने के पहले अटैक मारता है। ये जो चीज बनती है इसे कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं? डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। और ये तो नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ही, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कौन से ऐसे होते हैं जो निकलने से पहले अटैक मारेंगे, डाइएजो कपलिंग रिएक्शन शो करेंगे, और कौन से ऐसे होंगे जो निकलने के बाद अटैक मारेंगे? सामान्यतः सभी निकलने के बाद अटैक मारेंगे,
लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज O- जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, NH- जुड़ा हुआ है, ये सब क्या करते हैं, ये निकलने से पहले अटैक मारते हैं, डाइअज़ो कपलिंग रिएक्शन ये शो करते हैं। डाइजोनियम के साथ डाइअज़ो कपलिंग रिएक्शन बड़ी महत्वपूर्ण, आइए देखिएगा, समझना ध्यान से। डाइअज़ो कपलिंग रिएक्शन के बारे में, NaNO2HCl डाइजोनियम बन गया। एक न्यूक्लियोफाइल ऐसा है जो कि निकलने से पहले अटैक मारता है, हालांकि अच्छा लिविंग ग्रुप है फिर भी निकलने से पहले अटैक मार देगा, डाइअज़ो कपलिंग रिएक्शन होगी। एक न्यूक्लियोफाइल थोड़ा कमजोर है, वो कह रहा है तू निकल जा फिर मैं अटैक मार लूंगा, ये एडिशन एलिमिनेशन टाइप का रिएक्शन हो गया। तो ये सब आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में, जो कि निकलने से पहले अटैक मारते हैं और डाइअज़ो कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं। और इसके अलावा कोई है जैसे ये है, तो ये अटैक मारेगा निकलने के बाद। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं बेसिक मीडियम में करूं तो ये H एसिडिक H की तरह निकल जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फिर कपलिंग कर देगा। तो अगर आपने फिनोल डायरेक्ट लिया है, अगर आपने फिनोल डायरेक्ट लिया है तब तो निकलने के बाद अटैक मारेगा, और अगर आपने फिनोल जो है वो बेसिक मीडियम में ले लिया तो निकलने से पहले अटैक मार के डाइअज़ो कपलिंग रिएक्शन शो करेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद देखिए आप, और देखिए थोड़ा, समझ गए कैसे हो रहा है? आओ देखो, ये देखिए, तो निकलने से पहले अगर अटैक कौन नाइट्रोजन वाला है तो निकलने से पहले अटैक मारेगा, ये कपलिंग रिएक्शन मिथाइल ऑरेंज कहेंगे। NMe2 निकलने से पहले इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, इसको मिथाइल रेड कहेंगे। फिनोफ्थेलिन जो है ये निकलने से पहले अटैक मारेगा, बेसिक मीडियम में है इसलिए निकलने से पहले अटैक मारेगा। इस पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल पे जुड़ता है, पहले ही चर्चा कर चुके थे। डीप रेड कलर की टाई बनती है। एनिलीन में NaNO2HCl डाइजोनियम, बीटा नेफ्थोल डीप रेड कलर की डाई बनती है। ये डाइजोनियम की कपलिंग रिएक्शंस कहलाती हैं, डाइजोनियम की कपलिंग रिएक्शन कहलाती हैं ये। और इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण रिएक्शन, ये वाली सीट जो है याद कर लेना भाई, रट लेना, एक ही रिएक्शन है, रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जब Cl2H लेते हो सनलाइट की प्रेजेंस में, सारे डबल बॉन्ड करके कट के सब जगह Cl लग जाता है। C6H6Cl6 666 भी कहते हैं, गैमेक्सिन कहा जाता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये गैमेक्सिन, लिंडेन या 666 बेंजीन रेयरली शो रेडिकल एडिशन, ये वाली एक रिएक्शन है। FeCl3 की प्रेजेंस में कराते हो तो सब जगह Cl आके लग जाता है, ठीक है। ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये है हेक्साक्लोरोबेंजीन HCB, हेक्साक्लोरोबेंजीन ये है, HCB इसके लिए लिखा हुआ है, और ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। और अगर मैं Br2 लूं तो ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है, Br+ जनरेट करता है, Br+, तो इस पोजीशन पर इप्सो अटैक भी कर देगा। Br जुड़ जाएगा, Br+ जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Br जुड़ जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आज की क्लास का आखिरी पेज, एरोमेटिक कंपाउंड्स का आखिरी पेज, रेडॉक्स रिएक्शंस। डाइजोनियम जो होता है H3PO2, C2H5OH, HCOH, NaNaOH हाइड्रोजन, SnCl2NaOH, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो वो यहाँ पर H जोड़ देगा। LiLH4 भी होगा वो भी H जोड़ देगा, NaBH4 होगा वो भी H जोड़ देगा। तो ये सब कहलाती है इसकी रेडॉक्स रिएक्शंस। मेनली दो हैं, H3PO2 और अल्कोहल, H3PO2 और अल्कोहल, ये मेनली दो हैं, इसमें बेंजीन बनता है। यही है हमारा एरोमेटिक केमिस्ट्री का आखिरी पेज। यहाँ तक हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एनिलिन, फिनोल और आपका बेंजीन के डेरिवेटिव क्या बोलते हैं उसको, कपलिंग रिएक्शन, वो सारी एरोमेटिक केमिस्ट्री एक साथ एक जगह कर ली है। आप कोई भी बुक करें, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आपका जो मन करे एरोमेटिक केमिस्ट्री की बुक करें और एरोमेटिक केमिस्ट्री का जो लेवल करना है करिए, सारे अपन केस कर चुके हैं। प्रश्न जितने ज़्यादा करोगे उसी तरह से नए कॉन्सेप्ट आपके बनते हुए चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन जरूर करें, वो मस्ट है। अगले टर्न पर जब हम मिलेंगे तो अल्काइल हैलाइड नामक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।